Good morning everyone. How are you doing today? I hope you all are good. You all are feeling good. You are doing well at your home. So today in this video we are going to have a discussion about double fertilization, and we will discuss about syngamy as well as triple fusion, and later on we will discuss about development of endosperm. So let's get started with the video. So as you can see over the screen, I have one video that is a very beautiful video where you can enhance your knowledge about double fertilization as well as syngamy and triple fusion in flowering plants, or we can say in angiospermic plants. So let's get started. So as you know very well कि pollination होता क्या है? It is a transfer of pollen from one flower to the another flower of the stigma of that flower. Okay, so एक फ्लावर से पोलेंस का दूसरे फ्लावर के ऊपर या उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो फॉल ऑफ होता है, शेड ऑफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो यहाँ पर हमें पॉलिनेशन के थ्रू देखना है कि इस वीडियो में किस तरीके से अभी यहाँ से एक हनी बी आएगी और पोलन लेके जाएगी और एक स्टिग्मा के ऊपर वो लेकर जाएगी पोलन को, और अगर वो पोलन हुआ राइट टाइप का, सो वो पोलन रिसीव कर लेगी, इंड्यूस करेगी एंड देन उसको जर्मिनेट होने के लिए हेल्प करेगी. सो वहाँ पर पोलन ग्रेन जो होगा वो पोलन जर्मिनेट हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, और देन वहाँ से एक ट्यूब निकल कर आएगी जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, जिसके अंदर मेल गैमेट होते हैं 2, और वो जाते हैं सीधे एम्ब्रोसैक के अंदर थ्रू द माइक्रोबायलर रीजन. सो देखते हैं किस तरीके से वो जाता है. सो देखिए पॉलिनेशन, यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है. सो यहाँ पर देखिए ये है स्टिग्मा के ऊपर गया पोलन यहाँ से, एंड देन ये है हमारा पोलन जो कि कवर्ड है, स्टिग्मा को कवर करने वाला है. देखिए इस पोर्शन में कि पोलन ट्यूब निकलती है वहाँ से स्टिग्मा के ऊपर जब जर्मिनेट करता है, और ओव्यूल तक, क्योंकि आपको पता है नीचे का जो पोर्शन है वो ओव्यूल है, वहाँ तक वो पोलन ट्यूब जाती है जो कि गैमेट्स को लेकर जाती है. यू नो वेरी वेल कि गैमेट होते हैं, उसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं. सो किस तरीके से, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये पोलन जो माइक्रोबायलर रीजन से जा रही है और किस तरीके से वो कहाँ पर किस पर्टिकुलर पार्ट से वो हेल्प करता है उसमें पोलन ट्यूब की, ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो जाए. सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये ओव्यूल है, ये माइक्रोबायलर रीजन है, उसके थ्रू ये जो पोलन ट्यूब है रेड कलर, सो जो एंटर कर रहा है एम्ब्रोसैक में, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, एक पूरी स्ट्रक्चर ये जो है ये ओव्यूल की है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इतनी स्ट्रक्चर जिसके अंदर 8 सेल हैं, सो वो हैं यहाँ पर एम्ब्रोसैक, और एम्ब्रोसैक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने वाला है. सो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. और एम्ब्रोसैक के अंदर ये आपको पता है कि जो 3 सेल है ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो कि चैलेजल एंड पर होती हैं. ये माइक्रोबायलर रीजन पे 3 सेल होती है जिसमें एक एग सेल है, और बाकी ये जो 2 हैं ये होती हैं साइनर्जेट जो कि हेल्प करते हैं, जो कि नॉरिशमेंट करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आगे जाने में गैमेट्स की, मेल गैमेट्स की. ओके, सो आप देखिए किस तरीके से, और बीच की जो सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि हेल्प होती है, जो कि ट्रिपल फ्यूजन करने में हेल्प करते हैं. सो देखिए किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है. सो ओव्यूल, यू नो वेरी वेल. एम्ब्रोसैक, यू नो वेरी वेल व्हाट इज एम्ब्रोसैक, जो कि इनसाइड द ओव्यूल होता है. पोलन ट्यूब है रेड कलर में. एम्ब्रोसैक है जो कि 8 सेल होती हैं जिसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल हैं, आपको पता है, जो कि डीजनरेट हो जाती हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. साइनर्जीड है जो कि हेल्प करता है. एम्ब्रोस एग सेल है जो कि फर्टिलाइज करती है, और सेंट्रल सेल जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2. ओके, सो ये आपको पता है इजीली. बाकी आगे हमें देखना है कि किस तरीके से जो फिलीफोम एपेरेटस है, आपको मैं बता देता हूँ कि फिलीफोम एपेरेटस क्या है. ये जो स्ट्रक्चर है ये है फिलीफोम एपेरेटस, और आपको ये भी पता है कि ये जो मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स हैं, तो जो पोलन ट्यूब होगी जो एंटर करेगी, ये जो रीजन है ये है माइक्रोबायलर रीजन से जैसे एंट्री करेगी पोलन ट्यूब, तो वो जाती है सीधी फिलीफोम एपेरेटस के पास, और फिलीफोम एपेरेटस हेल्प करता है यहाँ पर साइनर्जिस्ट के पास पहुँचाने में
गैमेट्स को। और जैसे ही साइनर्जिड के पास गैमेट जाते हैं दोनों, तो उसके साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर ये गैमेट जाते हैं, और ये गैमेट्स साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद दोनों के दोनों गैमेट, क्योंकि दो गैमेट है, एक जाता है इस एग सेल के पास और एक जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास जो कि सेंटर में लोकेटेड है। सो फिलीफॉर्म एपिटल इस चीज़ में हेल्प करता है। सो देखिए आपको पता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये मेल गैमेट्स हैं, फिलीफॉर्म एपेरेटस में है। और फिलीफॉर्म एपेरेटस से होते हुए जो गैमेट्स आए हैं, जो कि आपको पता है कि देख लीजिए यहाँ से जो गैमेट आए थे वो सीधे साइनर्जिड में जाते हैं, साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं, देन वो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सो आप देखते हैं कि सिनगैमी होता क्या है, एक्चुअल में सिनगैमी होता क्या है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इन सिनगैमी आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सिनगैमी एक एक्चुअल एक फ्यूज़न होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, जबकि फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पर जाइगोट एक प्रोडक्ट भी बन जाए, जाइगोट बन जाए, तब उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सिनगैमी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दो गैमेट आ रहे हैं, अभी देखना आप वीडियो में कि किस तरीके से दो गैमेट एक एग सेल और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा वीडियो से। सो देखिए ये है यहाँ पर दोनों मेल गैमेट, एक मेल गैमेट साइनर्जिड से होता हुआ गया एग सेल के पास और एक गैमेट जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो जैसे ही वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पर सिनगैमी हो जाती है, और सिनगैमी का प्रोडक्ट आपको पता है बाद में क्या बनता है, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है, 2n स्ट्रक्चर वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड थी। और दूसरा वाला जो मेल गैमेट था हमारा, जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो जाता है हमारा यहाँ पर, जो है पोलर न्यूक्लियाई दो हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक यहाँ पर हमारा मेल गैमेट था। दो फर्टिलाइजेशन करने के बाद तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बन जाए, क्योंकि देखो दो पोलर न्यूक्लियाई दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड, एक हो जाता है हमारा मेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड, तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3n, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे बोलती है। तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनी है सेंटर में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में बोलते हैं PEN। तो प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस, ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है वो बना है आपके दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट से। तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3n स्ट्रक्चर बनती है, 3n सेल बनती है, PN बनता है, तो उसको हम बोलते हैं 3n ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। तो क्योंकि यहाँ पर दो हुई हैं पोलर न्यूक्लियाई, यानी 3 सेल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, 3 गैमेट्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ओके। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। सो आई होप आपको पता चल गया कि ट्रिपल फ्यूज़न क्या है और सिनगैमी क्या है, ओके। सो PEN बन जाता है और ये PEN से फिर बाद में बन जाती है एक नई स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं PEC, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है, जो कि इसी से ही फर्दर डेवलपमेंट के बाद बनती है। सो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। सो सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूज़न दोनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं। बाद में ये जो फर्दर मैंने आपको बता दिया है कि बीच की जो हमारी PEN बने थे वो PEC में चेंज हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न होता है वो दोनों मिलकर जो कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, यानी सिनगैमी एज वेल एज ट्रिपल फ्यूजन दोनों की दोनों जो हैं उनको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, तो दो एक ही ओव्यूल के अंदर दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो आगे चलते हैं यहाँ पर हमारे, क्योंकि जैसे ही डेवलपमेंट हो जाता है जाइगोट बन जाता है, आपको पता है जाइगोट बनता है तो उससे कौन सी स्ट्रक्चर से कौन सा पार्ट बनना होता है, तो ओव्यूल से बनता है सीड। आपको पता है, याद रखना, ओव्यूल से बनते हैं सीड और ओवेरी से बनता है फ्रूट। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है फ्रूट है और ये है बीच में जो है वो है सीड। सो ओव्यूल हमेशा सीड बनाते हैं हर प्लांट के अंदर, हर फ्लावर के अंदर, हर फ्रूट के अंदर, एंड ओवेरी से बनती है फ्रूट जो कि हम खाते हैं, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए, ओव्यूल से हमेशा सीड बनते हैं, ओके। सो जो हमारी ये सेल हैं, आपको पता है
यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हैं जो कि डीजनरेट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, तो ये डीजनरेट हो जाती हैं। सेम ऐसे ही हमारे दोनों के दोनों साइनर्जीड भी डीजनरेट हो जाते हैं, ये भी डीजनरेट हो जाते हैं। फिर हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल PEC जिसको हम बोल रहे हैं एंडोस्पर्म का फर्दर डेवलपमेंट होता है, जो कि 3 तरीके से अभी देखने वाले हैं कैसे होगा, यानी इसका भी डेवलपमेंट होने वाला है। और ये जो हमारा, ये तो आपको पता ही है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है क्योंकि इसके अंदर PEN है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जाइगोट जिससे कि अभी बनने वाला है हमारा एम्ब्रो, और एम्ब्रो से बनता है हमारा न्यू प्लांट। सो बाकी मैंने चीज़ें आपको ये बता दिया है कि डीजनरेटिंग हो जाती हैं साइनर्जीड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। सो यहाँ पर क्या है कि एम्ब्रो सैक इनसाइड एन ओव्यूल सीड, जो कि आपको पता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप हो जाती हैं एंडोस्पर्म टिश्यू में। याद रखना सेल जो बनती है एंडोस्पर्मिक वो चेंज हो जाती है एंडोस्पर्म टिश्यू से, जो कि नोरिशमेंट का काम करता है एम्ब्रो के लिए, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रो। अब आते हैं हमारे जो कि बाद में आपको मैं बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमें पता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनता है PEN से PEC से। सो एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलपमेंट उसके अंदर होता है, तो वो 3 स्टेजेस में है, जो कि हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, सेलुलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। ओके, सो 3 तरीके के एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होते हैं, तीनों को हम देख लेते हैं किस तरीके से। न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक में न्यूक्लियाई बनते हैं काफ़ी सारे, एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली, और उसके अंदर फर्दर न्यूक्लियस बनते रहते हैं, न्यूक्लियाई बनते रहते हैं, जो कि फ्रीली उस सेल के अंदर घूमते रहते हैं। सेलुलर के अंदर जो कि वहाँ पे सेलुलर यानी कि जिसका नाम से ही पता चला सेल्स बनती हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स बनते रहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों एक ही साथ एक ही समय से स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए वो सेलुलर डेवलपमेंट होता है। और हेलोबियल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियर का भी और सेलुलर का भी, तो वहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ होती रहती हैं। ओके, सो देखते हैं किस तरीके से ये हमारा होता है। तो 3 तरीके के हैं, तीनों का नाम याद रखना, न्यूक्लियर है और सेलुलर है और एक हेलोबियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, 3 तरीके से वो होने वाला है। सो अब देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की, जो कि है पहली स्ट्रक्चर किस तरीके से न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर कि ये एक सेल है, एक एम्ब्रो है, सॉरी एक एम्ब्रोसैक है, जिसके अंदर हमारा एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट हो रहा है। एंडोस्पर्म है बीच में, जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको पता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है 2, 4, 6 ऐसे करके 2, 4, 8 इस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं, और फ्रीली न्यूक्लियस यहाँ पर हमारे बन जाते हैं। काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं आप दिख रहे हैं, जो कि फ्रीली उस एम्ब्रोसैक के अंदर अवेलेबल होंगे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। बाकी ये तो आपको पता चल रहा है। सेकंड हम देखने वाले हैं कि सेलुलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट में किस तरीके से साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये स्ट्रक्चर की न्यूक्लियाई इंक्लोज्ड इन सेल वॉल्स में भी, जो मार्जिन्स पे हैं सेल वॉल में इंक्लोज हो जाते हैं। सेकंड है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, जहाँ पर हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग से ही न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ साथ सेल भी डिफरेंट बनती जा रही हैं। जैसे यहाँ पर एक ही सेल है, यहाँ पर देखो ये डेवलपमेंट हुआ, तो ये कितने बन गए, 2, फिर ऐसे यहाँ पर सेल बनी, यहाँ सेल बनी, और काफ़ी सारी सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी। तो यहाँ पर साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। सो इसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। ओके, और मैंने हेलोबियल आपको बताया है कि हेलोबियल के अंदर दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, न्यूक्लियस भी और सेल भी, साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट भी। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इस तरीके से, और वहाँ पर आपको पता है कि दोनों की दोनों, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो पोर्शन दिखा रहा है, ये बेसल एपरेटस जो बना है, यहाँ पर सेल का प्लाज्म भी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी। जबकि इन मार्जिन्स को अगर हम छोड़ दें तो बीच का जो पोर्शन है, ये बीच के जो पोर्शन है ये वाला, तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियाई भी हैं फ्रीली, और सेलुलर जो डिवाइड हैं सेल्स भी, वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर हेलोबियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया ये भी इजीली। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो पोर्शन रिमेनिंग था, मैं आई थिंक आपको बता नहीं पाया हूँगा,
जब पोलन डिवाइड करता है, सो आपको पता है कि जब पोलन जर्मिनेट होता है तो मेल गैमेट्स उसके अंदर होती हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो स्टाइल के जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, सॉरी जो टिश्यू होते हैं स्टाइल के, तो उसको यूटिलाइज़ करने का काम, उनको डीजनरेट करने का काम, उनको खाने का काम, जैसे ये देखो यहाँ पर पोलन डिवाइड जर्मिनेट कर रहा है, तो यहाँ पर 2 पोलन मेल गैमेट्स होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो ये जो रीज़न है स्टाइल वाला रीज़न, तो इसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसको यूटिलाइज़ करने का काम वो होता है पोलन ट्यूब का। और पोलन ट्यूब के पास ऐसा क्या होता है कि वो स्टाइल के टिश्यूज़ को वो ले लेता है, खा लेता है, एक तरीके से यूटिलाइज़ कर लेता है, क्योंकि उसको जर्मिनेट करना है, आगे बढ़ना है, एम्ब्रोसाइट तक जाना है पोलन ट्यूब को। तो उसके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक, आप लिख लीजिए अगर बुक में ना हो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, उनके पास होती हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सो आई होप कि आपको पता चल रहा है कि क्या कह रहा हूँ मैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो वो प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो पोलन के पास हैं वो स्टाइल को यूटिलाइज़ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ताकि वो आगे धीरे 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 आगे खाते रहें और उसको बढ़ते चले जाएँ। इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी है आपका कि किस तरीके से पोलन जर्मिनेट होती है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल है आपका लैब में। सो बाकी ये पोर्शन रिमेनिंग था, ये मैंने आपको बता दिया। और आपने एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट और उसके साथ साथ आपने हर एक पोर्शन, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, 3n स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया है। सो आई होप आपको ईजिली समझ में हर चीज़ें आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। और बाकी इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू एन्जॉयड माई वीडियो, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन शेयर, यू कैन लाइक। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।